जरा सोचें, एक बहुत बड़ा पुरअसरार दरवाज़ा है और उसके पीछे कायनात के वो राज छुपे हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक पूरी रूहानी दुनिया है जो मुंतज़िर है, और इस दरवाजे को खोलने की एक ही चाबी है, आयतल कुर्सी। ये सिर्फ कुरान की एक आयत नहीं, बल्कि ये एक ऐसा ऐलान है, एक ऐसी हकीकत है जो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ पर छाई हुई है। तो सवाल यही है कि आखिर एक आयत में ऐसी क्या खास बात है। आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम उन राजों से पर्दा उठाएंगे जो इस आयत को इतना ताकतवर बनाते हैं कि बड़े बड़े सरकश जिन्नात और खुद शैतान भी इसके सामने बेबस हो जाते हैं। हमारे सफ़र कुछ इस तरह का होगा। हम एक सच्चे वाक़े से शुरू करेंगे, फिर कायनात की उन वुसअतों को देखेंगे जिनका जिक्र इस आयत में है, अल्लाह के सबसे बड़े नाम इसमें आज़म के राज को जानेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि इस ताकत को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो चले सबसे पहले इस सच्ची कहानी की तरफ बढ़ते हैं, एक ऐसा वाक़या जो बताता है कि ये आयत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी ढाल है जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। ये किस्सा है मशहूर सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रमज़ान में जमा होने वाले सदक़े के माल की हिफाजत पर मुकर्रर फरमाया था। तो हुआ यूं कि पहली रात हज़रत अबू हुरैरा ने एक शख्स को अनाज चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने अपने गरीब होने और बाल बच्चों का वास्ता दिया तो उन्हें तरस आ गया और उसे जाने दिया। लेकिन सुबह जब वो नबी करीम के पास पहुंचे तो आपने फरमाया, अबू हुरैरा वो झूठ बोलकर गया है, वो फिर आएगा। और वाकई दूसरी रात वो फिर आ गया, वही बहाना बनाया और फिर छूट गया। नबी करीम ने फिर वही बात कही कि वो तीसरी बार भी आएगा। तो जब तीसरी रात चोर फिर आया, हज़रत अबू हुरैरा ने उसे मजबूती से पकड़ लिया और कहा, बस अब मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इस मौके पर चोर ने अपने रिहाई के बदले एक बहुत बड़ा राज पेश किया। इसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसा सिखाता हूं जो बहुत काम आएगा। जब भी सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करो। अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता पूरी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे करीब भी नहीं फटक सकेगा। जब हज़रत अबू हुरैरा ने ये सारा माजरा नबी करीम को सुनाया तो आपने एक हैरानकुन बात बताई। आपने फरमाया, बात तो उसने सच कही है, हालांकि वो खुद बहुत बड़ा झूठा है। फिर आपने पूछा, जानते हो तुम 3 रातों से किससे बात कर रहे थे? जब उन्होंने कहा नहीं, तो आपने फरमाया, वो शैतान था। जी हाँ, ये आयतल कुर्सी की ताकत का वो सबूत है जिसकी गवाही खुद शैतान ने अपनी जुबान से दी। तो ये तो थी इस आयत की रूहानी हिफाजत की ताकत। अब आइए ज़रा इसके नाम के पीछे छुपी कायनाती वुसअत को समझने की कोशिश करते हैं। इसका नाम ही है अर्श वाली आयत। आखिर इसमें ऐसा क्या है? इस आयत में 2 लफ्ज़ बहुत अहम हैं, एक कुर्सी और दूसरा अर्श। उलमा के मुताबिक कुर्सी वो आखिरी बाउंड्री है जहां हमारी ये सारी मादी कायनात, ये सितारे सयारे सब खत्म हो जाते हैं, और अर्श वो तो इससे भी कहीं ज़्यादा अजीम, हमारी सोच और समझ से बहुत आगे की हकीकत है। उस वसत का अंदाज़ा लगाने के लिए नबी करीम ने एक ऐसी मिसाल दी जो जहन को हिला कर रख देती है। आपने फरमाया कि ये सातों आसमान और ये ज़मीन अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में बस इतने हैं जैसे एक बहुत बड़े ना ख़त्म होने वाले सहरा में एक छोटी सी अंगूठी पड़ी हो। और सुनिए, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इससे भी ज़्यादा हैरानकुन बात यह है कि वो अजीमुश्शान कुर्सी जिसके मुकाबले में पूरी कायनात एक अंगूठी जैसी है, वो खुद अल्लाह के अर्श के मुकाबले में बिल्कुल वैसी ही है जैसे एक बहुत बड़े मैदान में एक छोटी सी अंगूठी। ज़रा इस पैमाने को आज की साइंस की रोशनी में देखें। आज माहिरीन फ़ल्कियात कहते हैं कि हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात में 2 खरब यानी 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सियां हैं, और ये सब कुछ, ये अरबों गैलेक्सियां, ये ज़मीन, ये आसमान, ये सब मिलकर भी अल्लाह की कुर्सी के सामने एक सहरा में पड़ी अंगूठी से ज़्यादा कुछ नहीं। अब जब कायनात की इस वसत ने जहन को बिल्कुल सिन कर दिया है, तो आइए इस आयत के रूहानी मरकज़ की तरफ चलते हैं। इसके अंदर छुपे अल्लाह के सबसे बड़े नाम यानी इस्मे आज़म के राज को खोलते हैं। इस्मे आज़म ये वो मास्टर की है जिसके ज़रिए मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। ये वो चाबी है जो तकदीर के बंद दरवाज़ों को भी खोल सकती है, और अहले इल्म का यही मानना है कि ये अनमोल ख़जाना आयतल कुर्सी के अंदर ही कहीं छुपा हुआ है। और उलमा क्या खूबसूरत बात कहते हैं। वो फरमाते हैं कि जैसे रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र को रातों में छुपा दिया गया है, ठीक इसी तरह अल्लाह ने आयतुल कुर्सी में अपने इस्मे आज़म को छुपा दिया है। क्यों? ताकि बंदा सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि पूरी आयत को गौर से तड़प के साथ पढ़े और उसे तलाश करे। बहुत से बड़े बड़े उलमा और मुहद्दिसीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इस्मे आज़म दरअसल ये 2 नाम हैं,
الحی القیوم، یہ وہ نام ہے کہ جب ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ الحی کا مطلب تو صاف ہے، وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جسے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ لیکن القیوم اس کا مطلب بہت گہرا ہے، یعنی وہ ذات جو خود تو قائم ہے ہی، لیکن اس نے پوری کائنات کو بھی قائم رکھا ہوا ہے۔ ہر ستارہ، ہر سیارہ، یہاں تک کہ ہر ایٹم اپنے وجود کے لیے اسی کا محتاج ہے۔ سوچیں تو صحیح، اگر وہ ذات صرف ایک لمحے کے لیے اپنی یہ طاقت ہٹا لے تو یہ سارے ایٹم بکھر جائیں گے اور کائنات کا پورا نظام ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائے گا۔ یہی وہ طاقت ہے جس نے ہر چیز کو تھام رکھا ہے۔ جب تخلیق کی یہ وسعت اور اس کے ناموں کی یہ طاقت سمجھ میں آتی ہے تب اندازہ ہوتا ہے کہ اس ذات کے کلام میں کتنی طاقت ہوگی۔ تو اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اس طاقتور آیت کو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ایک مضبوط قلعے کے طور پر کیسے استعمال کریں؟ احادیث کی روشنی میں 3 موقع ایسے ہیں جب اسے پڑھنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ پہلا، ہر فرض نماز کے بعد۔ دوسرا، جب بھی گھر سے کسی کام یا سفر کے لیے نکلیں۔ اور تیسرا، رات کو سونے سے پہلے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ نبی کریم کا فرمان ہے کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے بیچ صرف موت کا پردہ باقی رہ جاتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت پڑھنے سے فرشتے اس کی واپسی تک اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور سونے سے پہلے پڑھنے کا نتیجہ وہ تو ہم خود شیطان کی زبانی سن چکے ہیں، پوری رات کی مکمل حفاظت۔ یعنی جب کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ اپنی حفاظت، اپنا گھر، اپنا مال اس ذات کے سپرد کر دیتا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، جو کبھی نہیں تھکتی اور جس کا حفاظتی نظام کبھی بھی فیل نہیں ہوتا۔ آخر میں بس اس ایک سوال پر غور کیجیے گا، اگر اللہ کی کرسی جو اس کی تخلیق کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وہ اتنی بڑی اور طاقتور ہے کہ پوری کائنات اس میں ایک انگوٹھی جیسی ہے، تو پھر خود اس کرسی کو بنانے والے اور اس عرش کے مالک کی عظمت اور طاقت کا عالم کیا ہوگا؟